नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हम आज आपसे बात करने वाले हैं घातांक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम के बारे में, जिसे देखने के बाद आपके जो होता है घातांक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप क्लास 9 10th या किसी भी क्लास में हैं, ये सब बेसिक चीज़ें आपको मैथ में जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर तैयारी करने में जो बच्चे अगर बेसिक चीज़ें मजबूत नहीं है, वो क्या होता है कि मैथ उनका बहुत ही वीक होता है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन को देख के मात खाते हैं और बोलते हैं सर नहीं कर पाएंगे हम। तो मेरे प्यारे साथी, आपको करना क्या है, बस आपका 10 से 15 मिनट आपको देना है। बस इस वीडियो को फुल वॉच करना है। मेरा यकीन मानो कि आपको घातांक से कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं, यानी आपको कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ना आप किसी क्वेश्चन को छोड़ जाओगे। जितने भी घातांक क्वेश्चन आएंगे आप सब बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए आपका देख लेते हैं। 1 मिनट और सुन लेना साथी। घातांक शुरू करने से पहले कुछ उसके नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप उसके नियम को जान लेते हैं तो ये सब सवालें आपको बिल्कुल हवा की तरह उड़ा दोगे। ठीक है, तो पहले नियम को समझो। नियम को समझने के बाद ये जो क्वेश्चन दिए हैं आपके सामने, इस क्वेश्चन को हल करो। फिर मेरा यकीन मानो कि आप घातांक से कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए साथी आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले बता दें दोस्त, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो मेरा आपसे यही निवेदन रहने वाला है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का और भी जो था मैथ के बेसिक चीज़ें आपको मिलती रहे और आप मैथ सीखते रहो। ठीक है, क्योंकि मेरा सिद्धांत ये रहने वाला है कि जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं जो मैथ में कमज़ोर हैं, उनको मैथ के जो वीक पॉइंट है उसको बहुत ही मजबूत कर देना, ताकि आगे चल के कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो वो आसानी से कर ले जाए। ठीक है, तो चलिए आपका घातांक का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला क्या होता है आप पहले उसको समझ लीजिए। तो जैसे आपका अभी एक गुणन का नियम, इसमें आप लोग हेडिंग डाल लेना गुणन का नियम। ठीक है, कौन सा नियम आपका है डालना है, गुणन का नियम। ठीक है, गुणन का नियम। अब गुणन का नियम क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर ये क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथी 1 मिनट आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। और मेरा आपसे ही निवेदन रहने वाला है, अगर आप लोग इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं, आप एक कापी कलम लेके बैठिए, क्योंकि ये नियम अगर आप लोग एक बार नोट कर लेंगे तो अगर दोबारा कभी भूलते हैं तब आप उसको आसानी से देख लेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि चलो हम देख के याद कर लेंगे। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो देख के उनके माइंड में सेट होता है, लेकिन मेरा यकीन मानो एक ना एक दिन आप उसको भूल जाओगे। नोट किए रहोगे तो आप उसको दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, तो घातांक का पहला नियम क्या होता है भैया, सबसे पहले सुनो। गुणन मतलब अगर दो संख्याएं का आपस में गुणा करना है, जैसे अभी घात के रूप में हम ले लें a के पावर m है, ठीक है, इनटू और ले लें a के पावर n है। आप कहोगे सर इसका गुणा कैसे होता है, तो मेरे भाई मल्टीप्लाई कब होता है, देखो ये होता है आधार। ठीक है, आधार जब सेम होता है तभी मल्टीप्लाई होता है, अगर आधार सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई आपका नहीं होगा। ठीक है, कब कब होता है भैया, चाहे आधार सेम रहना चाहिए, चाहे ये ऊपर वाली चीज़ें यानी घात सेम रहना चाहिए। अगर घात सेम है आधार सेम है तभी गुणा होगा, यानी मतलब दोनों में से एक चीज़ अगर समान है तभी गुणा होगा, अगर नहीं समान है तो नहीं गुणा होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे ये दोनों सेम सेम है, क्या सेम है, इसमें आधार सेम है, तो आधार का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखो a और ऊपर की घातें जो होंगी वो जुड़ जाएंगी, हो जाएंगी यम और प्लस यानी। ये याद रखना कि जब आधार समान है और दो लोग का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप लोग समझना चाहो, जैसे यक्स के पावर 1 है और यक्स के पावर 2 है, आधार समान है और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 1 कितना हो जाएगा 3, बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब एक चीज़ है और इसमें देख लेना आप लोगों को गुणन के नियम में, आप कहोगे क्या सर, तो उसको समझ लेना पहले भाई। देखो क्या होता है ना, इसका दूसरा नियम क्या कहता है भैया, अगर a के पावर m है और b के पावर m है तब मल्टीप्लाई होगा। देखो दो कंडीशन में गुणा होगा, चाहे आधार सेम है और चाहे घात सेम है। अगर ये दोनों सेम नहीं है ना भैया तो गुणा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तभी गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। ये चीज़ें आपको नोट याद करना हो, क्या, जब आधार सेम है चाहे घाते सेम है तभी मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो चलिए साथी अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a b के पावर m। ठीक है, यानी आधार समान है, आधार को कॉमन कर लेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सेम चीज़ें। अब कहोगे सर अगर हम कहते a के पावर m और b के पावर n अब क्या होगा, तो मेरे भाई इसका कुछ नहीं होगा, इसको सिंपली से कर दोगे a के पावर m और b के पावर n, इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब आप लोग कहोगे सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया पहले ही, क्योंकि देखो क्या होता है आधार सेम था, सॉरी इसमें घाते सेम थी, इसमें आधार सेम था, लेकिन इसमें न तो घाते सेम है न तो आधार सेम है। तो कह देना किसी से भी कि न घाते जब सेम रहेंगी, आधार जब सेम रहेगा तभी मल्टीप्लाई होगा, अगर दोनों में से कोई भी सेम
नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जो भी पूछेगा आप उसको बिल्कुल आसानी से समझा सकते हो। तो ये हो गया आपका गुणन का नियम। अब यही नियम होता है आपका भाग के नियम पे। आप कहोगे भाग के नियम क्या होता है सर, उसको समझा दीजिए। तो अब यहाँ पे नंबर 2 हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा कि सर भाग का नियम। ठीक है, भाग का भी नियम देख लो इसी लगले, भाग का नियम। अब कहोगे सर भाग का नियम क्या होता है। अब देखो सेम चीज़ें इसमें भी लागू होती हैं। भाग जब सेम सेम होगा तभी होगा। देखो a के पावर m है और बटे a के पावर n है। अब कहोगे सर इसका भाग कैसे होगा, तो भाग कैसे होगा सबसे पहले उसको समझ लो। जो चीज़ें नीचे है ना, सबसे पहले उसको ऊपर ले जाओगे। और कब ले जाओगे, कब ले जाओगे भैया, जब आधार सेम होगा चाहे घाते सेम होगी। इसी दो कंडीशन में, ये दो कंडीशन आप लोग को याद रख लेना है। एक आपको रख लेना है आधार, ठीक है, और एक आप लोग को रख लेना है घात। अगर दोनों में से कोई भी सेम है तब हम सेम है, चाहे घात सेम है चाहे आधार सेम है, तभी भैया हम इन लोग को ऊपर लेके जाएंगे। अगर नहीं सेम है तो हम इनको ऊपर लेके नहीं जा सकते। तो सिंपल सी चीज़ें हैं भैया। ये सेम थे, देख सकते हो आधार सेम था, कहोगे हाँ सर सेम है। तो जब सेम रहेगा भैया तो ऊपर लेके जाओगे तो a के पावर m इंटू, और हाँ एक चीज़ें और आप लोग याद रखना नोट में, जब कोई संख्या नीचे है ऊपर जाता है तो वो लग जाता है उसके साथ माइनस। अगर यहाँ पे है तो हम प्लस मान सकते हैं, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस। अभी हमने क्या बताया था, आधार समान है तो घाते जुड़ जाती हैं, अगर माइनस है तो घाते क्या होंगी, घट जाएंगी। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग समझ जाओगे, कहोगे सर आ जाएगा घट जाएंगी em माइनस n, यही आपका बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अभी एक लाइन और समझ लीजिएगा, अगर दोनों यहाँ पर समान है, क्या समान है भैया, आप कहोगे सर देखो यहाँ पर अगर a के पावर यम है, बी के पावर यम है, अब कहोगे अब क्या होगा सर, तो मेरे भाई एक मिनट इसको भी समझ के जाना। इसका होगा ना ए के पावर यम, और ये भी चला जाएगा आपका ऊपर बी के पावर माइनस यम। ठीक है, अब बताओ जरा ये दोनों सेम सेम है, नहीं ना सेम है। जब नहीं सेम है तो इसको यहीं पर हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, ये नहीं कि इसको कॉमन करके हम काट सकते हैं, इसको काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे भैया, क्योंकि ये माइनस एम था, सॉरी ये माइनस एम था, ये प्लस एम था, तो माइनस एम प्लस और एम को कॉमन नहीं ले सकते। जब कॉमन नहीं ले सकते तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये ना कहना कि सर ऊपर बताए थे कि आप अगर ये सेम है तो कॉमन हो जाता है। कॉमन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी प्लस में है और ये आपके माइनस में है। ठीक है, तब ये कॉमन नहीं हो सकते, इसलिए आप इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा नियम भैया, ऊपर आप देख सकते हो, एक आपका गुणन का नियम, एक आपका भाग का नियम। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है, एक ये वाला ए के पावर एम और ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन, और एक ये वाला आपका। ठीक है, ये चीज़ें फिर नीचे वाला जो हमने बताया इसको। ठीक है, ये अगर आप लोग को क्लियर है तो आपको क्वेश्चन लगाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और हाँ एक नियम और सुन लीजिएगा साथी ध्यान से, बहुत ही इसमें क्या होता है, कुछ साथी आप देखो एक नोट में और याद रख लेना कि किसी की पावर अगर जीरो है ना, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अगर किसी के पावर जीरो है, कोई भी संख्या है अगर उसके पावर जीरो है तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। किसी के पावर जीरो है तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपका, आपको इसको याद रखना है। किसी के पावर जीरो है तो उसका क्या होता है, उसका मान एक होता है। ठीक है, अब उसमें आपको एक और फार्मूला देखने को मिल जाएगा, इधर देख सकते हैं, कहोगे सर क्या, अगर देखो यहाँ पर ए के पावर माइनस एन है। ठीक है, ए के पावर माइनस एन है, तो इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर प्लस का एन। इसी प्रकार से अगर कोई चीज़ें नीचे हैं और वो माइनस में है, ठीक है, और उसको ऊपर लेके जाओगे तो वो किस में हो जाएंगी, प्लस में, तो ए के पावर एन। ये कुछ चीज़ें हैं, आपको इसको याद रखना है। और साथ ही हाँ एक चीज़ और है, अगर देखो ए है, ठीक है, और बटे बी है, इसके पावर एन है, ठीक है, या माइनस एन कर दे। ठीक है, अब कहोगे सर इसको क्या कर सकते हैं, तो मेरे भाई ये अंश है, आप लोग को सबको पता होगा कि हाँ ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। जब हम अंश और हर को चेंज कर देते हैं तो चिन्ह भी आपका माइनस से प्लस हो जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम इसको हम चेंज करना चाहें, इसको हम ऊपर नीचे कर दें, तो अगर b बटे a कर देंगे तो क्या होगा आपका, ये माइनस वाला हो जाएगा आपका प्लस। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जरूरी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। यानी किसी के पावर जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, एक होता है, और a के पावर माइनस एन है उसको नीचे लेके आओगे प्लस होगा, अगर कोई माइनस है उसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अंश बटे हर है, उसके ऊपर माइनस लगा है तो जो हर वाला है उसको अंश बना दो, जो अंश वाला है उसको हर बना दो, और जो ऊपर घात है वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं भैया। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है जो पहला कि इसमें दिया था आपका, ठीक है, आपका दिया था 9 के सॉरी
3 के पावर 3x इक्वल टू और आपका है 9/3 के पावर x। अब देखो इसको आप लोग दो मेथड से कर सकते हो। कहोगे सर कैसे दो मेथड से कर सकते हैं? तो बहुत ही ईजी है साथी। दो मेथड से, जैसे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जहाँ इसको ऊपर ले आके तब करो। तो जो सबसे ईजी मेथड है हम उस पर बात करने वाले हैं। पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 के पावर 3x इंटू 3 के पावर x इक्वल टू आपका हो जाएगा 9। अब कहोगे सर अब क्या होगा? तो मेरे साथी हमने आपको अभी पहले बता के गया था कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती हैं कि नहीं? बोलिए हाँ। कहना सर कि हाँ जुड़ जाती हैं। क्या जुड़ जाएंगी? घातें। तो घातें क्या है भैया? आप कहोगे सर घातें हैं जो इनकी 3 की पावर x है और x है। तो बताओ जब 3x है और x है जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? तो आप लोग कहोगे सर 4। तो हो जाएगा 3 के पावर 4 x और बगल में कितना बचेगा? 9। ठीक है, बोलो साथी हो जाएगा। अब कहोगे सर इसके आगे क्या करेंगे? अब इसके आगे नहीं समझ में आता है। तो जिन बच्चों को इसके आगे नहीं समझ आ जाता है या जिन साथियों को इसके आगे नहीं समझ आता है, ये देखो इसके आगे करना क्या होता है, बिल्कुल ईजी स्टेप है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। अगर इधर जिस रूप का है इधर भी बना लो, सेम सेम दोनों पक्षों की तुलना कर देना। अब बताओ देखो 3 के पावर 4x इधर बनाओगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्यों? यही ना होता है ना, 9 3 का स्क्वायर होता है। जब बताओ इस रूप का बन गया, देखो आधार भी सेम है, आधार भी सेम है। जब आधार सेम है तो दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो इधर इसके पावर कितना है? घात घात आपस में बराबर है। जब आधार आधार आपस में बराबर है तो घात घात भी आपस में बराबर। तो 4x इक्वल टू 2x। तो 4x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2/4। अगर जब हम डिवाइड कर देंगे तो 1/2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल सिंपल सा आंसर। तो ये हुआ बिल्कुल सिंपल सा आपका आंसर। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करो मेरे भाई। हम बता रहे हैं ना आपको, मैथ की जितनी भी बेसिक चीज़ें हम आपको सब क्लियर करवा देंगे, कुछ आपका नहीं छूटेगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है और जो जो स्टेप हम बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। मेरा यकीन मानो आप मैथ में इतने तेज हो जाओगे कि उतना आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो यार मेरे भाई अगर मैथ में तेज बनना है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो भी मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर लें या मैथ उनकी जो भी वीक है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिया था आपके सामने वो था आपका 16। ठीक है, 16/81 के पावर आपका था -1/4। आप कहोगे सर इसको कैसे हल करेंगे? तो मेरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। आपको करना क्या है ना, सबसे पहले उसको समझिए। ये 16 है तो बताओ अभी हमने क्या बताया आपको, अगर किसी के पावर माइनस लगा है और उसको आपको प्लस करना है, तो जब प्लस करना है मेरे भाई तो सिंपल सी चीज़ें हैं, अंश को हर करो, हर को अंश करो, बस जो हो जाए। तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या कर देंगे भैया, जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर वाला है उसको नीचे कर देंगे, सिंपल सा। माइनस हो जाएगा आपका प्लस। यही ना हम आपको बताए हैं, जो चीज़ें आपको माइनस में दी है उसको प्लस करना है तो अंश को हर बनाओ, हर को अंश बनाओ। अब एक चीज़ें मेरी बातें ध्यान सुनना, 81 है ना, 81 को आप लोग लिख सकते हो 3। ठीक है, 3 और 16 को आप लोग लिख सकते हो 4। 3 के पावर 4 और इसके पावर क्या कर सकते हो आप लोग जरा बताना मुझे। 3/4 के पावर 4, इसके पावर, सबके पावर कितना है भैया? 1/4। यही ना है मेरे भाई। 3 का गुणा आप लोग 4 बार करके देख लेना, 81 आएगा। चार यहाँ पर 4 नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा 2। ठीक है, 2 गुणा कर लेना 4 बार, आपका आ जाएगा 16। चलो दोस्त अब एक बार बताओ आप लोग, ये 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई सिंपल सा यहाँ होता है। देखो यहाँ पर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तिर्यक का समझ सकते हो, यहाँ पर 4 एकन्नम 4। तो आपका हो जाएगा 3/2 के पावर 4/4। अब 4 4 से कैंसिल। अब आपका होएगा कितना जरा ये बताना आप लोग। आपका हो जाएगा 3/2 के पावर 1। अब किसी के पावर 1 मतलब वही वैल्यू आप लोग लिख लो, तो वैल्यू आप लोग लिख लोगे 3/2। यही सिंपल सा आपका जो हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवालें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत ही ईजी, आपको करना कुछ नहीं है। क्या करना था, जो माइनस है उसको प्लस बनाना था और जो है घात उसको हल करना था। बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग से यही निवेदन करेंगे कि लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला क्या है, तो लास्ट वाला आप लोग कहोगे सर ना, देखो होता क्या है लास्ट वाले में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला। इससे पहले एक और क्वेश्चन जो था आपका इसमें देख लेते हैं, था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला जो था, घन में दिया था 8, इसके पावर दिया था आपको
कितना दिया था भैया, -2, यही ना क्वेश्चन था आपका पिछले टाइम में। देखो 4 क्वेश्चन लिए थे, अभी 2 क्वेश्चन आपका हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसको आपसे यही निवेदन है कि आप उसको देख के जाएगा, क्योंकि वो हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब बताओ साथी, आप कहोगे सर इसको कैसे करें, तो मेरे साथी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये लगा है घन। अब आप सकते हो घन मतलब कोई भी संख्या रूट में 3 बार रहेगी या घन में 3 बार रहेगी, तभी उसका जोड़ा बनेगा, तभी वो क्या नहीं होगा, बाहर निकलेगा। तो चलो बताओ, हम इसको हम कर सकते हैं 2 × 2 × 2। अब इसके पावर है आपका -2, है कि नहीं, बोलो है ना। अब चलो बताओ, जोड़ा बन रहा है ना, जोड़ा कितने का बनना चाहिए, 3 का। आप कहोगे सर 3 का कहाँ बनना चाहिए, जोड़ा तो कड़ी से बाहर निकालने के लिए 2 का बनता है। 2 का कब बनता है, जब इसके सामने अंडर रूट के सामने कुछ नहीं दिया रहेगा। अगर अंडर रूट के सामने जो दिया रहेगा उतने का जोड़ा बनना चाहिए। तो इस टाइम अंडर रूट के सामने कितना दिया है, 3, तो घन के रूप का दिया है, तो 3 का जोड़ा बनेगा। तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो बाहर कितनी बार हो जाएगा भैया, एक बार हो जाएगा। अब इसके पावर कितना है, -2। अब आप लोग कहोगे सर अब माइनस है, इसको प्लस कैसे करेंगे। अभी हमने आपको बताया है, अंश को हर, हर को अंश। आप लोग कहोगे सर इसमें तो हर है ही नहीं है। तो हर नहीं है तो मेरे भाई बना लो ना। हर बनाने के लिए हम बटे 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो जो नीचे वाला रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1, और नीचे कौन आएगा, 2। और जो चीज़ें आपकी माइनस हैं वो क्या बना लेंगी, प्लस का। अब बताओ, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। बिल्कुल सिंपल सा आपका मिल जाएगा आंसर। इसी तरह इस क्वेश्चन आपको बजाने के लिए देता है एग्जाम में, तो आपको कहीं भी बजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो आपका लास्ट रहने वाला है ना मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको कम से कम कहीं भी नोट कर लेना है। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपको, ये साथ ही आपका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, लेकिन आप लोग को गलती नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपका 2 के पावर n और प्लस 2 के पावर n-1 और बटे जो आपका था 2 के पावर n+1 और -2 के पावर n। आपसे यही निवेदन रहने वाला है कि आप जो भी चीज़ पढ़ो मैथ में, चाहे जहाँ से पढ़ो, सबसे पहले उसके बेसिक चीज़ों को समझो, तभी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करना, अन्यथा आप क्वेश्चन को मत स्टार्ट करना। क्योंकि यार बेसिक चीज़ें आप लोग को पता रहेंगी ना, आप कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना, आप उसको आसानी से हल कर ले जाओगे। चलिए साथी, अब इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। बहुत ही कठिन क्वेश्चन है साथी, बस अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे ना, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है ना। तो साथी आप बता दें, ये देखो 2 के पावर n है, 2 के पावर n-1 और बटे 2 के पावर n+1 और -2 के पावर n। अब इसमें करना क्या है आपको, देखो इसको हम कर सकते हैं 2 के पावर n और प्लस, ये देखो 2 बार चीज़ें हैं, 2 के पावर n इंटू हम 2 के पावर -1 कर सकते हैं, क्योंकि ये आधार समान होगा तो घाते क्या होंगी, घट जाएंगे, तो फिर से ही मिल जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला भी क्या होगा सर, हम बिल्कुल ऐसा इसको कर सकते हैं, 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1, ठीक है। यही मिलके देखो, इन दोनों को मिलके ये वाला बना है, तो इनको हम तोड़ के ये वाला बना सकते हैं। और माइनस है 2 के पावर n, ठीक है। अब देखो साथी, करना क्या है आपको, ऊपर से कुछ कॉमन कर लो, नीचे से कुछ कॉमन कर ले। आप कहोगे सर ऊपर से क्या कॉमन करें, तो मेरे भाई आप लोग देखो ना, ऊपर क्या लिखा है, 2 के पावर n, 2 के पावर n मिल रहा है ना, तो 2 के पावर n क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पे 2 के पावर n पूरा कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचा, तो हम क्या मानते हैं, एक। यहाँ से 2 के पावर 1 कॉमन, तो बचा क्या है, 2 के पावर -1। नीचे 2 के पावर n कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या, 2 के पावर 1 और -1। अब बताओ जरा, ये 2 के पावर n से 2 के पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका बचा कितना है भैया, कहोगे सर ऊपर बचा है, देखो 1 बचा है और प्लस 2 के पावर -1 है। अब इसको प्लस बनाना है, तो प्लस बनाना है, अगर अंश है अंश बटे हर कर दो, देखो इसके बटे हम 1 कर सकते हैं, तो नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ और ऊपर वाले को नीचे लेके आओ, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब ये 2 है, तो 2 -1, बोलो सिंपल सी चीज़ें है ना, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं मेरे भाई, समझना था बस। देखो क्या आपको समझना था, ये जो तोड़ने वाली चीज़ें थी, आपको तोड़ के वही कैसा लिखा गया था, बस उसको समझना था। अगर आप उसको समझ गए तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। तो चलो बताओ दोस्तों, 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 3, 3/2 और बटे 1, तो 1 से हमें कोई मतलब नहीं होगा, तो आपका जो बच जाएगा 3/2, यही सिंपल सा आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हुआ आपका, क्या हुआ, घातांक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक फार्मूले। उम्मीद करते दोस्त वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और सभी दोस्त इसका क्या हो सके, लाभ ले सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।